1959 में अयूब खान ने एयर मार्शल नूर खान को पीआईए का डायरेक्टर बनाया। उसकी वजह ये थी कि उनका पाकिस्तान एयरफोर्स में एक बहुत ही शानदार करियर था और वह बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर और इफेक्टिव मैनेजर थे। और जाहिर है आइडिया उस वक्त यही था कि पीआईए जो कि एक यंग एयरलाइन है, उसको ऐसा शख्स जरूर इस्टेब्लिश कर सकता है जो कि एयरफोर्स में भी रहा हो और उसने एयरफोर्स में अपनी काबिलियत को साबित किया हो। 1960s में पीआईए पहली एयरलाइन बन गई जिन्होंने एशिया में एक जेट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया, बोइंग 707। और यही नहीं, उस वक्त पीआईए अपने रिलायबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती थी। मतलब आज इस तरह उनकी फ्लाइटें लेट हो जाती हैं, पहले लेट नहीं होती थी, टाइम पे हर फ्लाइट होती थी और बहुत ही टॉप टियर सर्विस थी पीआईए की। आहिस्ता आहिस्ता पीआईए ने अपने रूट्स एक्सपैंड करना शुरू कर दिए। 1964 में पीआईए पहली एयरलाइन बनी जो कि एक नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी। पहले चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट एयरलाइंस लैंड करती थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप काफी अच्छे थे, तो पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन चाइना में लैंड की। 1970s के बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज अपनाई, जिसमें जितनी भी प्राइवेट ओन इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर लिया। उनमें से पीआईए एक थी। उससे पहले पीआईए गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन इतनी नहीं। जब नेशनलाइजेशन हुई तो काफी पॉलिटिकल हो गए फैसले और काफी पॉलिटिक्स शामिल हो गई पीआईए के अंदर। मतलब जो एयरलाइन अपने मेरिट के लिए जानी जाती थी, वहां पर पॉलिटिशियंस बिठा दिए गए, फौजी लोग बिठा दिए गए, क्योंकि जाहिर है उसके बाद माशाल्लाह लग गया था। और अगर हम आम अल्फाज में कहें तो लैक ऑफ प्रोफेशनल्स, जिनको कुछ पता ही नहीं था एयरलाइन का, उनको ऊपर बिठा दिया गया। और 80s के आते आते इतनी ओवर स्टाफिंग हो गई थी, जाहिर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल हो गए थे फैसले, तो फेवरेटिज्म बढ़ गया। और क्योंकि पीआईए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी तो सही खुली नौकरियां लोगों को दी, जैसे हम आज पाकिस्तान के काफी इदारों में देखते हैं। और जो 1990s का एरा था वो तो कहा जाता है कि पीआईए के लिए वर्स्ट था, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई कि हर हुकूमत जब आती, जैसे पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है, इसी तरह पीआईए का चेयरमैन भी चेंज हो जाता था। अर्ली 1980s में दुबई के एम्बिशन थे मेजर हब बनना इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रेड के लिए, खासकर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जैसे कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो उस वक्त जो गल्फ एयर थी वो मेन कैरियर थी रीजन के अंदर। लेकिन जो दुबई के रूलर्स थे, स्पेशली शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने इंडिपेंडेंट एयरलाइन बनाना चाहिए और फिर एमिरेट्स वजूद में आई। और अभी हम बताएंगे कि कैसे पीआईए ने हेल्प की एमिरेट्स की। पीआईए ने अपने 2 एयरक्राफ्ट लीज पे दे दिए और काफी क्रू भी दिए हेल्प करने के लिए, और एमिरेट्स की क्रू की काफी ट्रेनिंग भी की और इनिशियल सपोर्ट जितनी भी दी जा सकती थी दी गई पीआईए की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पीआईए की हालत ये है कि फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, कोई पीआईए से ट्रेवल नहीं करता। यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों में बैन कर दिया गया है, डायरेक्ट फ्लाइट जाती ही रही है अब वहां पर। और इतना अनप्रोफेशनल तरीका है पीआईए का कि मतलब मजाक बना के रखती है एक एयरलाइन को। और आज वक्त ये आ गया कि जब गवर्नमेंट इसको बेचना चाह रही है, प्राइवेटाइज करना चाह रही है, तो कोई खरीदना नहीं चाह रहा। लेकिन वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कैसे पीआईए को एक राइट ट्रैक पे डाला जा सकता है ताकि तबाही को रोका जा सके और इसको ठीक किया जा सके, क्योंकि कोई भी चीज शॉर्ट टर्म नहीं होती, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा ताकि पीआईए को उसी ग्लोरी तक पहुंचाया जा सके जहाँ पे वो एक वक्त में थी। आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, लेकिन मेरी पहली राय ये होगी कि इम्प्रूविंग मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और जो अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के ऊपर हो, ना कि ताल्लुकात की बुनियाद पे। जो इतनी ज्यादा नौकरियां देती हैं, इतनी ज्यादा वर्क फोर्स है जिसकी शायद जरूरत भी नहीं है, उसको कम किया जाए और एयरलाइन को इफेक्टिव बनाया जाए और एट द एंड कस्टमर सर्विस पे काम किया जाए। क्योंकि अभी जो कस्टमर सर्विस है लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता, जितना उसको बेटर करेंगे उतने ही एयरलाइन के लिए अच्छा है और लोग उतनी खुश होंगे और बार बार एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहेंगे।